है कि वह 112 व्यक्ति कौन है। तो आखिर कितने लोग अभी तक रजिस्टर्ड कराए, पंजीयन कराए, इसका कोई सूचना पोर्टल नहीं दे रहा है, जो सीआरसी पोर्टल बनाई गई है। 1 करोड़ 9 लाख लोग ही 7 लाख लोग ही इसमें ऐड हो सकते हैं, तो बाकी लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को नाम मिस्टेक, चाहे कंपनी के द्वारा नाम मिस्टेक हुआ है या आधार में मिस्टेक हुआ है या अन्य तरीका से नामों में मिस्टेक हुआ है या अन्य मिस्टेकें हैं, उसको अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाएगा, इसका भी कोई जिक्र इस पोर्टल में नहीं किया गया है। इसलिए आरसी ये पोर्टल जो बना है इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। मैंने अगले आपको आप ही के चैनल पर इस 10 त्रुटियां मैं गिनाया था, लेकिन उसमें कहीं पर भी सुधार की कोई अभी तक खबरें नहीं आई है, या हमने पोर्टल भी देखता हूं तो उसमें कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता है कि उसमें सुधार किया जा रहा है। आखिर क्यों? तमाम लोगों से मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में वो 112 नामों में किसी का नाम है या नहीं, इसे पता लगाइए और हमारे किसी चैनल के माध्यम से कम बतलाने की प्रयास करिए कि हाँ फलाने व्यक्तियों को इसमें पैसा मिला है। और जिस त्रुटियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर त्रुटि है, या मेरे पीछे वाले वीडियो में भी आप देखे होंगे जो 10 त्रुटियाँ गिनाए थे, उसमें कहाँ सुधार होता है। यदि ऐसी सुधार होती है, आपके नज़र में आता है, तो उसे हमें भी बतलाने का आप लोग प्रयास जरूर करेंगे। सर, सहारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खासकर अमित शाह को कोट करता हूं, उन्होंने दावा किया था कि 45 दिन के बाद, यानी पोर्टल में आवेदन के 45 दिन बाद पूरा पैसा मिल जाएगा, या उसका जो 45 दिन हो चुका है पोर्टल का, कितने लोगों को मिला? क्या यह भी एक तरह से जुमला था? देखिए आज़ादी, आज 48वां या 49वां दिन है जब हमारे पोर्टल का निर्माण और हमारे देश का सहकारिता सह गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सहारा पोर्टल का या सीआरसी पोर्टल बोल लीजिए पर आकर के जब बोले थे, उस समय उन्होंने जो बात कहा था कि हम 45 दिन के अंदर में 30 दिन में सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और 45 दिन में सबको 10-10 हज़ार रुपया दे दिया जाएगा। लेकिन जो सहारा में इन्वेस्ट किए हैं उन लोगों से कि आप अपने अड़ोस पड़ोस से पूछिए कि जो बीच में आया था अमित शाह जी का ही एक बयान की 112 लोगों को 10-10 हज़ार रुपया भेज दिया गया है, वह 112 लोग कौन से हैं? वे आज तक उन लोगों का ना कोई पोर्टल पर विवरण दिया गया, नहीं किसी चैनल पर दिखाया गया, नहीं किसी अखबारों में इस बात का जिक्र किया गया है। दूसरी चीज, जो अभी पोर्टल में कुछ चीज़ों का चेंजिंग किया गया है, लेकिन आज भी उस चीज़ का चेंजिंग नहीं किया गया जो हम लोगों ने लगातार मांग उठा रहे हैं कि जो हमसे घोषणा पत्र लिया जा रहा है, जो भी इस पोर्टल पर जुड़ रहे हैं उनसे जो घोषणा पत्र लिया जा रहा है और उसमें ये बात दर्शाया जाता है कि आप पोर्टल से जुड़ने के बाद आप किसी मंच पर नहीं जा सकते हैं, इससे इसकी विश्वसनीयता घटी है। दूसरी चीज कि इस पोर्टल के बारे में कोई भी गजट में, जो सरकारी गजट होते हैं उसमें या न्यूज़पेपर में या मीडिया में कहीं पर भी नहीं इसका बारे में सूचनाएं दी गई है, तो आखिर आम पब्लिक कैसे जानेगा? अगर मुझे इसके विरुद्ध कहीं जाना हो तो मैं क्या लेकर के जाऊंगा, क्या शिकायतें करूंगा? आज पूरे सहारा समूह को, सहारा परिवार को, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, जिन लोगों के इसमें पैसा लगे हुए, ये आज भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री, सह सहकारिता मंत्री पर टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं लोगों को कि आप इसे क्यों छिपा रहे हैं, क्यों नहीं इसकी सूचनाएं आम जन तक पहुंचा रहे हैं, गजट में क्यों नहीं दे रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पर क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आज न्यूज़ चैनल से लेकर के हर चीज़ पूरी सरकार की बखान करने में लगी हुई है, लेकिन कोई भी न्यूज़ चैनल भारत की ये नहीं दिखा रहा है कि वह 112 व्यक्ति कौन है। तो आखिर जनता को विश्वास कैसे जगे? मैं आज भी हमारे पास में कुछ सहारा से जुड़े लोग जिनके पैसा वहाँ पर फंसा हुआ है, वे लोग फ़ोन करते हैं और हमारे पास में बात करने की बोलते हैं कि फ़ोन पर
या व्हाट्सएप पर भेजते हैं अपनी मैसेजों को कि सर हम लोग इसमें पैसा डालें या नहीं डालें, लेकिन मैंने अभी भी हर लोगों से यही निवेदन करता हूं कि यदि भैया आपका 10,000 से 15,000 रुपया तक यदि है तो आप अवश्य इस पोर्टल से जुड़ जाइए। लेकिन यदि आपको इससे ज़्यादा पैसा है तो मैं तो नहीं बोलूँगा, बाकी आप स्वतंत्र हैं, आप जुड़िए नहीं जुड़िए ये आपके काम है, लेकिन मैं कभी राय नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें हमें आज भी ठीक लग रहा है। क्योंकि कहीं पर भी ये हमारे गृह मंत्री जी का जो बयान आपने लोकसभा में जो बयान देते हैं वहाँ पर कुछ अलग बयान देते हैं और पोर्टल पर आकर के अलग बयान देते हैं, जिससे जनता में अविश्वास फैल रहा है और जनता सोच नहीं पा रही है कि हम इस पोर्टल में जाए या नहीं जाए। तीसरी बात ये जानना है कि जो पोर्टल में कितने लोग अभी तक रजिस्टर्ड कराए, पंजीयन कराए, इसका भी कोई सूचना नहीं मिल रही है। इसका भी कोई सूचना पोर्टल नहीं दे रहा है जो सीआरसी पोर्टल बनाई गई है। आखिर के जब आपने ये बात बोला है कि 1 करोड़ 9 लाख लोग ही 7 लाख लोग ही इसमें ऐड हो सकते हैं, तो बाकी लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं दिया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोगों को नाम मिस्टेक, चाहे कंपनी के द्वारा नाम मिस्टेक हुआ है या आधार में मिस्टेक हुआ है या अन्य तरीक़ा से नामों में मिस्टेक हुआ है या अन्य मिस्टेकें हैं, उसको अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाएगा इसका भी कोई जिक्र इस पोर्टल में नहीं किया गया है। इसलिए ये मुझे तो लगता है कि ये जो भी स्टंट अपनाई गई है ये 2024 का चुनाव को देखते हुए, क्योंकि देश की सत्ता को ये समझ में आ चुका है कि इससे 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं और 50 करोड़ लोगों को एक शगुफा छोड़ करके एक ऐसे वक्तव्य जो अन्य बातों में ये लोग अपनी बातें रखते आए हैं और जिसको बाद में जुमला बोल देना या अन्य तरीके की बातें बोल करके नकार देना, वही हमें लगता है कि इस सहारा परिवार के साथ भी किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी हर बातों को भेग रखा जा रहा है। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं कि आज भी सीआरसी ये पोर्टल जो बना है इसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। मैंने अगले आप ही के चैनल पर इस 10 त्रुटियां मैं गिनाया था, लेकिन उसमें कहीं पर भी सुधार की कोई अभी तक खबरें नहीं आई है, या हमने पोर्टल भी देखता हूं तो उसमें कहीं पर भी ये नज़र नहीं आता है कि उसमें सुधार किया जा रहा है। आखिर क्यों? इसकी बात से समझ में आता है कि सरकार की मंशा कहीं भी नज़रें, कहीं भी निगाहें जो रखी हुई है वो स्पष्ट इनकी बात आ रही है। अब जनता को समझना होगा कि हमें अपना पैसा, पूरा पैसा कैसे प्राप्त होगा, कौन से कोर्ट में जाना होगा फिर से, या आगामी सरकार जो सत्ता में आएगी उसकी इंतज़ार करना होगा। ये हम सबको देखना होगा, तभी जाकर के इसका कोई निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन इस सरकार का तो जो रवैया है, जो मानसिकता है, वह तो बात स्पष्ट हो चुका है। क्योंकि आज 48वें 49 दिन के बाद भी किसी के बारे में कोई जिक्र नहीं आ रहा है, या कितने लोगों को आप अभी तक पैसा भेज चुके हैं, दे चुके हैं। 10-10 हज़ार रुपया ही जो आपने शगुफा छोड़ा था, वह शगुफा कितने लोगों को प्राप्त हुआ, ये जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक शायद नहीं कोई आपके पास तक ये रिपोर्ट जा सकता है, नहीं हम बतला सकते हैं। क्योंकि हम लोग भी उसी चीज़ों पर निगाह रखे हुए हैं जहां आप निगाह रखे हुए हैं, हमारे दर्शक निगाह रखे हुए हैं, इससे प्रभावित लोग निगाह रखे हुए हैं। और उन लोगों, तमाम लोगों से मैं फिर एक बार दोहराना चाहता हूं कि क्या आपके अड़ोस पड़ोस में वो 112 नामों में किसी का नाम है या नहीं, इसे पता लगाइए और हमारे इसी चैनल के माध्यम से कम बतलाने की प्रयास करिए कि हाँ फलाने व्यक्तियों को इसमें पैसा मिला है। और जिस त्रुटियों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पर त्रुटि है, या मेरे पीछे वाले वीडियो में भी आप देखे होंगे जो 10 त्रुटियाँ गिनाए थे, उसमें कहाँ सुधार होता है। जब ये ऐसी सुधार होती है, आपके नज़र में आता है, तो उसे हमें भी बतलाने का आप लोग प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन मुझे आज भी इस हमारे गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री की बातों पर विश्वास नहीं है।
पोर्टल तो हमारे भारत सरकार की है, लेकिन उसको चलाने वाले व्यक्तियों पर आज भी हमें विश्वास नहीं है। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।